अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम सिद्दीक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई हिकमत लाइब्रेरी। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं घुटनों के दर्द का देसी इलाज। आप लोग जानते हैं कि सर्दियों का मौसम चल रहा है। बहुत सारे बुजुर्ग और नौजवान दोस्त घुटनों के दर्द की वजह से परेशान दिखाई देते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा घुटनों के दर्द का देसी इलाज, घुटनों में दर्द का इलाज, या आप यूं भी कह सकते हैं कि घुटनों में गैप का इलाज। बाज़ दफ़ा घुटनों के अंदर खला आ जाता है, गैप आ जाता है, तो इसका इलाज भी आज की वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव तैयार करके दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। हो सकता है कि आप वीडियो को स्किप करें और कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेप आप जो है वो मिस कर बैठें और ये नुस्खा आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान दे। इसलिए व्यूअर्स, आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। हाँ व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपकी सेहत के रिलेटेड मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं नुस्खा की तरफ। जी व्यूअर्स, तो हम नुस्खा की तरफ आ चुके हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है उसके अज्जा कैमरा के सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। याद रहे कि आज का हमारा नुस्खा घुटनों के दर्द का देसी इलाज है, घुटनों के दर्द का इलाज है। व्यूअर्स, आप लोग जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में बहुत सारे लोग जो है वो घुटनों के दर्द में शिद्दत की वजह से परेशान दिखाई देते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं घुटनों में दर्द का इलाज, और इसके अलावा वो लोग जिनके घुटनों में गैप आ जाता है, खला आ जाता है, तो मैं आपको बताऊंगा घुटनों में गैप का इलाज। तो व्यूअर्स, हम जो है वो नुस्खा के अज्जा डिस्कस करने से पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि घुटनों का दर्द क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको घुटनों के दर्द की अलामत बताता हूं, और फिर उसके बाद मैं आपको घुटनों के दर्द का आसान देसी टोटका बताऊंगा। तो व्यूअर्स, घुटनों का दर्द सुनते ही बुजुर्ग लोगों की तरफ जो है वो जहन जाता है, लेकिन आजकल बहुत सारे नौजवान दोस्त भी जो है वो इस मर्ज में मुब्तला दिखाई देते हैं। तो घुटनों का जोड़ अहम जोड़ों में से एक बहुत इम्पोर्टेंट जोड़ है, जो उम्र के बढ़ने के साथ साथ जब जोड़ घिस जाते हैं या जोड़ों में खला वाक़ हो जाता है तो फिर घुटनों को हरकत देने में बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होती है, और बाज़ दफ़ा ये दर्द बहुत ज़्यादा शदीद होता है। तो घुटनों के दर्द की वजूहात क्या हैं? तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन हम यहाँ पर चंद इम्पोर्टेंट वजूहात डिस्कस कर लेते हैं। तो घुटनों के दर्द की जो सबसे बड़ी वजह है वो है चोट का लग जाना। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप किसी चीज़ से गिर जाते हैं या आपको वैसे कोई चोट आ जाती है, तो चोट लग जाने की वजह से भी आपको जो है वो घुटनों का दर्द हो सकता है। इसी तरह व्यूअर्स, जो दूसरा बड़ा सबब है घुटनों के दर्द का वो है यूरिक एसिड। वो लोग जो कि यूरिक एसिड की मर्ज में मुब्तला हैं, तो उन लोगों को भी घुटनों का दर्द हो सकता है। इसी तरह व्यूअर्स, इस दौर का जो सबसे बड़ा सबब है घुटनों के दर्द का वो है मोटापा। बहुत सारी ऐसी खुराकें आ गई हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है तो आदमी का वज़न बढ़ जाता है और मोटापे का लोग शिकार हो जाते हैं। तो मोटापा भी एक बहुत बड़ा सबब है घुटनों के दर्द का। इसी तरह व्यूअर्स, कैल्शियम, विटामिन डी की कमी की वजह से भी घुटनों का दर्द हो सकता है। और पांचवा जो बड़ा सबब है वो है वाक का न करना, एक्सरसाइज का न करना, और इसके अलावा गैर मुतवाज़िन अग़ज़िया का इस्तेमाल। वो लोग जो वाक और एक्सरसाइज नहीं करते और गैर मुतवाज़िन अग़ज़िया का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोग भी घुटनों के दर्द का शिकार हो सकते हैं, घुटनों के दर्द में मुब्तला हो सकते हैं। अब हम आते हैं कि घुटनों के दर्द की अलामत क्या हैं। तो व्यूअर्स, बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों को जो है वो दाएं घुटने में दर्द होता है, बाज़ दफ़ा जो है वो बाएं घुटने में दर्द होता है, और बाज़ दफ़ा दोनों घुटनों में भी दर्द हो सकता है। इसी तरह व्यूअर्स, बैठने के बाद उठने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, काफ़ी शदीद जो है वो दर्द महसूस होता है। इसी तरह ये दर्द सर्दी में बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाता है, घुटने सख्त हो जाते हैं और इनमें जो है वो सूजन आ जाती है, उठते बैठते घुटनों में जो है वो आवाज़ें आती हैं। तो ये चंद वजूहात थी जो कि आपने समाअत की, उसके बाद आपने अलामात को भी सुना। अब हम आते हैं कि वो लोग जो घुटनों के दर्द में का शिकार हो चुके हैं, घुटनों के दर्द में मुब्तला हो चुके हैं, उनको कौन सी बातों से परहेज करना चाहिए। ऐसे मरीज जो घुटनों के दर्द के मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं वो कोशिश करें कि सीढ़ियाँ जो है वो न चढ़ा करें, क्योंकि इससे जो है वो आपका जो दर्द है वो शिद्दत इख्तियार कर सकता है। इसी तरह भारी वज़न वगैरह भी ना उठाएं, और इसके अलावा वो चीज़ें भी इस्तेमाल ना करें जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़े। तो ये चंद एहतियातें थी जो कि आपने जो है वो लाजमी करनी है। अब हम आते हैं घुटनों के दर्द के नुस्खा की तरफ। तो आज का जो हमारा नुस्खा है उसमें आपको जो है वो 2 स्टेप
जो है वो चाहिए। एक स्टेप आपने जो है वो खाना है और दूसरे स्टेप की जो है वो आपने मालिश करनी है। तो पहले जो हमारे 3 अज्जा हैं, एक ज़ंजबील, ये व्यूअर्स आप किसी भी जगह से आसानी से खरीद कर सकते हैं, हर्बल पंसार स्टोर से आपको आसानी से मिल जाती है। तो ये आपने लेनी है वजन में 20 ग्राम। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है फिलफिल स्याह यानी कि काली मिर्च, ये भी आपको आसानी से मिल जाती है, हर घर में इस्तेमाल होती है। तो ये भी आपने वजन में लेनी है 20 ग्राम। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है हमारे पास वो है नमक सांभर, ये आपको आसानी से हर्बल पंसार स्टोर से मिल सकता है, कोई भी जो है वो इतना मुश्किल नहीं है और ना ही इतना महंगा है। तो आपने ये वजन में लेना है 20 ग्राम। ये तीनों चीज़ें व्यूअर्स आपने वजन में 20-20 ग्राम ले लेनी है। उसके बाद आपने इनको जो है वो कूटना है और सफ़ूफ बनाना है। मैं अभी आपके सामने जो है वो इसको कूट के इसका सफ़ूफ तैयार कर देता हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म की जो है वो तैयार करने में कोई दिक्कत पेश ना आए। तो आप सबसे पहले जो है वो कोशिश करें कि इसको जो है वो खुद आप हामन दस्ता के अंदर डाल के कूटें, क्योंकि इससे जो है वो मेडिसिन का असर ज़ाया नहीं होता। तो आप जो है वो कोशिश किया करें कि जो है वो इसको खुद हामन दस्ता में कूटें ताकि आपको जो है वो मेडिसिन का अच्छा रिजल्ट मिले। तो इस तरह आपने तीनों चीज़ों को जो है वो अपने हामन दस्ता के अंदर डाल लेना है। मैं ग्राइंडर में डाल रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, लेकिन आप जो है वो इसको हामन दस्ते में ही तैयार कीजिएगा। तो इस तरह जो है वो आप इसको ग्राइंडर मशीन में डाल के इसको जो है वो तैयार कर। जी व्यूअर्स, तो हमारा नुस्खा जो है वो तैयार हो चुका है। आप देखें, आपको इस कलर में जो है वो ये दिखाई देगा। इस तरह का आपका नुस्खा जो है वो तैयार होगा। अब आपने इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है कि आपने जो है वो छोटे चम्मच का तीसरा हिस्सा यानी कि इतनी मिकदार में आपने इस मेडिसिन को लेना है, सफ़ूफ को लेना है, और आपने इसको जो है वो खाने के 10-15 मिनट बाद आपने 1 गिलास पानी के साथ इस्तेमाल करना है। सुबह के वक्त भी आपने एक चम्मच का तीसरा हिस्सा इस्तेमाल करना है, और इसी तरह आपने रात को सोते वक्त भी 1 गिलास पानी के साथ चम्मच का तीसरा हिस्सा इस्तेमाल करना है। ये हमारा खाने वाला नुस्खा मुकम्मल हुआ। अब हम आते हैं दूसरा नुस्खा जो इसकी आपने मालिश तैयार करनी है। तो व्यूअर्स, आपने सुंड लेनी है 10 ग्राम और इसको आपने हल्का हल्का कूट लेना है। उसके बाद आपने अजवैन देसी लेनी है, ये भी हर्बल पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाती है। तो ये भी आपने वजन में लेनी है 10 ग्राम। आप दोनों चीज़ों को जो है वो 10 ग्राम ले लें। सुंड को जो है वो आप हल्का हल्का कूट लें, और कूटने के बाद आपने लेना है 200 ग्राम रोगन सरसों का तेल मिल जाए वो भी ठीक है, अगर आपको रोगन तेल मिल जाए तो वो इससे भी बेहतर है। तो आपने जो है वो इन दोनों चीज़ों को लेके आपने रोगन सरसों के अंदर 200 ग्राम रोगन सरसों के अंदर डाल के आपने इसको जो है वो आग के ऊपर चढ़ा देना है। जब आप देखें कि सुंड और अजवैन जो है वो जल चुकी है, सिर्फ जो है वो तेल बाकी है, उस वक्त आप तेल को उतार लें, और उतारने के बाद आप तेल को जो है वो पुल लें और साफ़ कर लें, और उस साफ़ शुदा तेल को आप जो है वो रात को सोते वक्त अपने घुटनों के ऊपर अच्छे तरीके से मालिश करें। व्यूअर्स, इंशाअल्लाह अज़ीज़, जब आप इसको सिर्फ 7 से 10 डेज इस्तेमाल करेंगे, खाने वाले नुस्खे को भी और साथ मालिश वाले नुस्खे को भी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको हमेशा के लिए घुटनों के दर्द से निजात मिल जाएगी। और ये आपकी जो घुटनों से आवाज़ें आती हैं, जो घुटनों के अंदर खला है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, और आपको घुटने का जो शिद्दत के साथ दर्द है, तकलीफ़ है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का ये नुस्खा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सदका जारिया समझ के शेयर ज़रूर कीजिएगा। हकीम सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इससे आगे एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।